अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक खद्दर सूट की डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल और एलिगेंट सी डिज़ाइनिंग है। तो ये मेरे पास है लाइम लाइट का खद्दर का 2 पीस सूट था, जो कि शर्ट और शॉल थी और इसके साथ मैंने ट्राउज़र को मैच किया था सेम ही। तो इस तरह से हम ले तो लेते हैं 2 पीस, लेकिन उसके साथ मैचिंग करना मुझे बहुत ही कोई मुश्किल लगता है और इतनी मुझे मुश्किल लगती है ना कि ये 2 साल पुराना सूट है और इस साल जाके मैंने इसके साथ ये मैचिंग की है और सही से मैचिंग इसकी हो पाई है। और उसके बाद जी मैंने इसको पहले आपने सबसे पहले श्लिंग करना होता है कपड़े को, ताकि उसका जो कोई भी उसने वो कटना है कपड़े ने तो वो उसमें ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ कि जो शर्ट है वो सारी प्रिंटेड है, उसका इस तरह से नेक बना हुआ है। तो इस पे दामन पे भी इस तरह से सारा ये फुल प्रिंट है, बैक, दामन और स्लीव्स, और शॉल इसकी ऑरेंज कलर में है। तो अब देखते हैं कि इसकी हम किस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं। तो जो नेक का मैंने इसका सोचा है वो जिस तरह से पोस्टर पे बना हुआ है बैन में, उसी तरीके से मैं बनाना चाह रही हूँ। तो देखते हैं कि कैसा बनता है। तो यहाँ पे जो मैं अपनी शर्ट की मैंने कटिंग करके रख ली है, और ये मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि जो आगे वाला हमारा पार्ट होता है शोल्डर का फ्रंट वाली साइड से, तो वो हम 1 इंच हम उसकी एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमने जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पे हमने एक राउंड नेक तैयार करना है कि हमने जो बैन हमने लगाना है उसे हम राउंड बैन भी कहते हैं और चाइनीज़ बैन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रंट मैंने अपनी शर्ट का हिस्सा लिया है और उसकी मैं इस तरह से विड्थ पे मैंने 3.5 इंच पे एक निशान लगा लिया है विड्थ वाली साइड पे, और लेंथ मैं नेक की ले रही हूँ 4। ठीक है, इस तरह से विड्थ और लेंथ लेने के बाद हमने इसको गुलाई की शेप देनी है। अब ये तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमने इसको एक राउंड शेप दे ली है और उसके बाद हमने इसको कट कर लिया है। तो ये जो अंदर से फैब्रिक निकला है इसको हमने संभाल के रखना है, इसको हमने फेंकना नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने जो अंदर से फैब्रिक निकला है इसके ऊपर मैंने लिख भी लिया है ताकि मुझे ये याद रहे कि ये फ्रंट वाली साइड का कपड़ा है। अब ये है जी शर्ट का बैक पार्ट, उसकी भी मैंने जो विड्थ ली है वो मैंने 3.5 इंच ली है और जो लेंथ इसकी ली है वो मैंने 3 इंच ली है। विड्थ हमने फ्रंट और बैक दोनों की सेम लेनी है और जो लेंथ है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोनों के जो फैब्रिक निकले हैं उनको हमने फेंका नहीं है, उसको हमने संभाल के रखना है और यहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं। अब हमने चेपी बुकरम लेना है और चेपी बुकरम को इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में आपको दिख रहा है, इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो कपड़े हैं फ्रंट और बैक का, इसको इस तरह से रखना है। बंद वाली साइड बुकरम की आपकी तरफ है और जो कपड़े की बंद वाली साइड है वो भी आपकी तरफ होगी। तो इस तरीके से हमने इसको ऊपर रखना है और इसी की मदद से इसको ज़रा मैं बिठा रही हूँ कि ये अच्छे से सेट हो जाए। हमने इसको पेस्ट नहीं करना, वैसे ही मैं इसको इसी की मदद से बिठा रही हूँ। अब इस तरीके से हमने इसको रखना है। अब ये देखें आपको जो कपड़े की शेप है वो एक राउंड सी शेप बनी हुई है। अब इसी के साथ ही हमने तकरीबन 2-2 पॉइंट का फासला छोड़ के हमने इस तरीके से ही एक राउंड शेप ड्रा कर लेनी है फैब्रिक के। जिस तरह से फैब्रिक की शेप आ रही है इसी तरीके से हमने ये सारी अपनी शेप ड्रा कर लेनी है। 2-2 हमने पॉइंट का फासला छोड़ना है। ये फासला हम सिलाई का छोड़े हैं, आगे जाके आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रा कर ली है। अब जो अंदर भी हमने मेंशन कर लिया है कि कौन सी फ्रंट साइड है और कौन सी बैक साइड है। तो ये जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर से हमने बुकरम को कट कर लिया है। अब बुकरम के अंदर वाली साइड पे भी हम इसके तकरीबन पौना इंच पे निशान लगाएंगे, सारा इसी तरह से राउंड शेप में। आप चाहे तो आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले इंची टेप की मदद से डॉट लगाए हैं और उसके बाद उन सारे डॉट्स को आपस में मिला दिया। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इतना निशान लगाना है, तकरीबन पौने इंच का हमने अंदर वाली साइड पे निशान लगाना है और उसके बाद इन सारे निशान को आपस में मिला देंगे और ये एक राउंड सी शेप बन जाएगी। अब इस तरीके से हमने इसको, जो हमने लाइन ड्रा की है इसके ऊपर से हमने इसको कट कर लेना है और जो फ्रंट वाली साइड थी वहाँ से हमने इसको इस तरीके से अंदर से कट करना है। याद रखिएगा कि जो फ्रंट वाली साइड है उसकी हमने इस तरीके से अंदर से कट करना है और फिर जब हम नेक बनाएंगे तो उसकी यहाँ पे जो शेप आएगी वो इस तरीके से आएगी। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको रख के बता रही हूँ कि इस तरीके से नेक की शेप आएगी। अब जो हमने ये नेक कॉलर कटिंग किया है इसको हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। शर्ट के साथ, ट्राउज़र के साथ का प्लेन फैब्रिक था, इसको मैं इसी तरीके से नेक हो या कुछ भी मैं इसी तरीके से पेस्ट करती हूँ कि पहले जो अंदर से बुकरम निकला होता है उसको पेस्ट करती हूँ, उसके इर्द गिर्द नेक को या कॉलर को इस तरह से पेस्ट कर लेती हूँ, तो वो इसकी जो परफेक्ट बिल्कुल ये पेस्ट होता है।
अब इसको पेस्ट करने के बाद साइड से हमने इस तरीके से इसको हल्का हल्का कट कर देना है। इसको हल्का हल्का कट करने के बाद हमने इसको इस तरह से मैंने UHU की मदद से इसको ये चिपका लिया था। और इसी तरीके से हमने सेम इसका दूसरा एक फैब्रिक लेना है, उसको इसके नीचे रखना है, दोनों की सीधी साइड को आपस में मिलाते हुए, और उसके अंदर सिर्फ राउंड वाली साइड पे हमने सिलाई लगानी है। राउंड वाली सिलाई हमने लगा ली और उसके बाद हमने अंदर से एक एक पैर का फासला छोड़ के कपड़े को कट कर देना है। और हमने डीप कट्स भी लगा लेने हैं, और साइडों से भी हमने इतना इतना ही कपड़ा छोड़ना है कि जो कि हमें फोल्ड में या सिलाई में यूज़ आए। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सिर्फ इतना ही हमने कपड़ा छोड़ना है। और अंदर वाली राउंड वाली साइड से भी सारे हमने डीप कट्स लगा लिए हैं। और अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से सीधा करके प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद हमने इस तरह से इसको कॉलर को बैन को उठाना है। और इसका जो मिड पॉइंट है, ये देखें इस तरीके से इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे किसी भी चौक या पेंसिल की मदद से। तो सबसे पहले मैं इस्त्री की मदद से मैंने कोशिश की थी, लेकिन इस्त्री की मदद से निशान सही नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने पेंसिल का यूज़ किया और इस तरह से मैंने ये मिड वाले पे निशान लगा लिए हैं। तो ये जो निशान लगा है, अब यहाँ पे मैंने जो शर्ट है, शर्ट के मैंने शोल्डर अटैच कर लिए हैं, और जो मैंने वो फ्रंट पट्टी भी बना ली थी। अब जो फ्रंट पट्टी है, अगर आप उसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो वो वीडियो मैं डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी। अब इस तरीके से जो मैंने आपको नेक का बताया था कि हमने जो एक निशान लगाया है, उस निशान को हमने जो शर्ट का हमारी बैक वाली साइड है उसके हमने मिड पॉइंट पे रख के स्टार्ट करना है। ये आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जो हमने बैन का जो निशान लगाया था उसको हमने शर्ट का जो बैक वाली साइड है दरमियान की, वहाँ से रख के हमने इस तरीके से अपने बैन को रखना है। और हमने अंदर, मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इस तरह से अंदर भी एक एक पैर का फासला छोड़ना है। यहाँ पे रख के हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई हमने बिल्कुल सफाई से लगानी है, एहतियात से लगानी है, क्योंकि ये वाली साइड आपकी बाहर की तरफ नज़र आएगी। और यही अगर सफाई से नहीं बनी होगी तो आपका बैन बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमने ये सारी इस तरह से सिलाई लगा देनी है फ्रंट तक। और उसके बाद इसी तरीके से हमने जो दूसरी वाली साइड है नेक की, उस पर भी हमने बैन को अटैच करना है। बैन अटैच करने से पहले सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे दूसरी वाली साइड को मेजर कर रही हूँ कि यहाँ से ये कितना बाहर कपड़ा निकला है। तो उस दूसरी साइड पे भी लगाते वक्त हमने उतना ही कपड़ा बाहर की तरफ रखना है। तो यहाँ पे मैंने उस तरह दूसरी इसको फोल्ड करके उस कपड़े पे निशान लगा लिया है कि कितना कपड़ा पट्टी के बाहर की तरफ आता है। इस तरीके से क्या होता है कि आपका बैन बिल्कुल परफेक्टली लगता है और उसकी वो आगे पीछे शेप नहीं होती। अब इसी तरीके से जैसे हमने दूसरी साइड पे बैन रख के अटैच किया था, इसी तरीके से हम इसको रख के अटैच कर देंगे सारा अपना। ये देखें सारा यहाँ से मैंने अटैच कर दिया है। अब यहाँ पे अटैच करने के बाद जो पट्टी वाली साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरीके से हमने ये फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ जहाँ मैं आपको बता रही हूँ इसके हमने डबल सिलाई लगा देनी है पक्की करके। अब डबल सिलाई लगाने के बाद जो अंदर वाला, अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और जो अंदर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम एक पैर का कपड़ा छोड़ के कट कर देंगे और उसे हम टर्न कर देंगे। ठीक है, इसे हम सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसका एक कोना निकाल लेना है और ये बहुत ही परफेक्ट बना है। अब इसके बाद जो इसका जो अंदर वाला ये जो कपड़ा है इस पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके हमने पूरे नेक पे तरपाई कर लेनी है। अब यहाँ पे मैंने शर्ट की अपनी जो फिटिंग की सिलाई है वो भी लगा ली है। और यहाँ पे चौक पे मैंने जिस तरह से मैं कपड़ा लगाती हूँ चौक को सिक्योर करने के लिए, मैंने वो भी लगा लिया है। ये देखें इस तरीके से चौक पे मैं कपड़ा लगाती हूँ ताकि इससे क्या होता है कि चौक का जो फटने के चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, चौक सिक्योर हो जाता है। और ये मैंने नेक भी तैयार कर लिया था, ये पट्टी मैंने पहले बना ली थी। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, कमेंट बॉक्स में अपने बताएं आके, तो मैं वो ये वाली वीडियो भी डाल दूँगी। अब यहाँ पे मैंने नेक तैयार कर लिया है। अब ये मैंने इसके साथ पाइपिंग ली थी क्योंकि शर्ट इतनी प्रिंटेड थी कि इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं हो सकती थी। तो इस तरह से मैंने ये क्रोशिया स्टाइल में पाइपिंग ली और उसको मैंने स्लीव्स पे, दामन पे और चौक पे अटैच कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा रही हूँ। नेक हमारा रेडी है और यहाँ पे मैंने जो पट्टी ब्रैकेट बनाई थी इसके ऊपर मैंने 4 इस तरह से स्किन और गोल्डन कलर में बटन लगा दिए हैं। और ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा 3 इंच का मैंने छोड़ा है फासला, जो मैंने टीच बटन लगाए हैं। और इसी तरीके से मैंने ये स्लीव्स के आगे पाइपिंग लगा दी और ये देखें कितनी कोई खूबसूरत लग रही है। ये मैंने जो दुपट्टा है, शॉल है, वो ऑरेंज कलर की है तो उसके साथ मैचिंग की थी। अब इसी तरीके से मैंने ये इसके चौक पे और दामन पे सारी ये पाइपिंग अटैच कर दी है।
और ये बहुत ही सफाई से लगी है और इसके ऊपर मैंने सिलाई ही लगा दी थी क्योंकि सिलाई का इतना पता नहीं लग रहा था, लेकिन वैसे मैं ज़्यादातर तुरपाई करती हूँ। तो यहाँ पे इसके साथ मैंने बॉक्स ट्राउज़र तैयार किया है। इस तरह से बिल्कुल प्लेन मैंने तैयार किया है और शर्ट भी मैंने थोड़ी सी ये मतलब इसकी लेंथ नॉर्मल है, ना ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा छोटी है शर्ट की। तो इसके साथ इस तरह से ऑरेंज शॉल है। ये बहुत ही कोई खूबसूरत सूट तैयार हुआ है, डिसेंट सा कैजुअल सा सूट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी आके अपनी राय का इजहार किया करें, बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।